यह कहानी पिता के रहते हुए भी बनी दूरी की है, उस खामोश फासले की जो छत के नीचे रहता है पर दिल तक कभी पहुंच नहीं पाता। दोस्तों, कुछ बच्चे पिता के न होने से टूटते हैं और कुछ पिता के होते हुए भी, क्योंकि शरीर की उपस्थिति हमेशा भावनात्मक मौजूदगी नहीं होती। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस संबंध में संवाद न हो वह धीरे धीरे मौन का बोझ बन जाता है। यह कहानी उसी मौन बोझ की है। अभय के पिता रोज समय पर घर आते थे। दरवाजा खुलता, जूते उतरते, टीवी चालू होता, सब कुछ नियमित था। बस एक चीज नहीं थी, बात। अभय बचपन में पिता के पास जाने से पहले कई बार सोचता, अब नहीं, अभी नहीं, परेशान हो जाएंगे। उसने कभी नहीं सोचा पापा खुश होंगे, और यही सोच डर बन गई। पिता ज्यादा नहीं बोलते थे, न गले लगाते, न पूछते। उनका प्यार कर्तव्य में छिपा था। फीस भर दी, कपड़े दिला दिए, भविष्य की चिंता कर ली। पर अभय को यह नहीं चाहिए था। उसे चाहिए था एक नजर, एक वाक्य, मैं हूं। कभी कभी अभय चाहता था पिता उसे डांटे, कम से कम उस दिन उसका अस्तित्व तो दिखे। पर वहां न डांट थी, न सराहना, सिर्फ दूरी थी। पिता कहते, देखो उसका बेटा, वह कितना समझदार है। हर तुलना अभय के भीतर एक दीवार खड़ी कर देती। वह समझ गया, मैं जैसा हूं वैसा स्वीकार्य नहीं। अभय बड़ा हो गया, आवाज भारी हो गई, कद लंबा हो गया। पर पिता के सामने वह अब भी डरा हुआ बच्चा था। वह अपनी बातें सबसे पहले दुनिया को बताता, पिता को सबसे अंत में। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस बच्चे को पिता से सुरक्षा नहीं मिलती वह जीवन भर स्वीकृति खोजता रहता है। अभय को समझ आया, उसकी झिझक, उसकी चुप्पी, उसका लोगों को खुश करना, सब उसी दूरी की देन था। एक दिन अभय ने पिता को थका हुआ देखा, आंखों में कह न पाने वाला बोझ। तब उसे पहली बार यह विचार आया, शायद मेरे पिता को भी किसी ने कभी सुना नहीं। पिता बुरे नहीं थे, वे बस भावनाएं जताना सीख ही नहीं पाए थे। उनके समय में पिता मजबूत होते थे, संवेदनशील नहीं। पर बच्चे को इतिहास नहीं, साथ चाहिए होता है। अभय ने अपने भीतर उस बच्चे से कहा, तुम गलत नहीं थे, तुम्हारी जरूरतें जायज थीं, तुम्हें डर नहीं, सहारा चाहिए था। और पहली बार उसने खुद को कमजोर होने की अनुमति दी। अभय ने पिता से सब कुछ कहना जरूरी नहीं समझा, क्योंकि कभी कभी शांति समझ से आती है, संवाद से नहीं। उसने अपेक्षा छोड़ दी, और वही सबसे बड़ी मुक्ति थी। दोस्तों, अगर आपके पिता आपके साथ थे फिर भी आप उनसे दूर महसूस करते थे, तो आप अकेले नहीं हैं। यह दर्द अदृश्य होता है पर गहरा होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो अपने भीतर के डर को करुणा से देख ले, उसकी दूरी साधना बन जाती है। अब समय है अपने भीतर के बच्चे से कहने का, पिता नहीं सुन पाए पर मैं तुम्हें सुन रहा हूं, और यही सुनना सबसे बड़ा उपचार है। जय श्री राधे कृष्णा।